नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। दोस्तों, क्या आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किस तरह से करना है, किस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाना है और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को ऐसा कौन सा भोग लगाएं कि भगवान आप पर और आपके परिवार पर प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आपको जन्माष्टमी के त्योहार में यह सब किस प्रकार से करना है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर साल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5251 साल पहले भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और तभी से हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर विधिपूर्वक श्री कृष्ण की उपासना की जाती है और साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि साल 2024 में जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त दिन रविवार को रात 3:39 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में साल 2024 में जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर लगेगा और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निषाद काल यानी कि कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को रात 12:06 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा। मतलब कि पूजा करने का शुभ समय कुल 45 मिनट का रहेगा। अब आपको बताते हैं जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास दिन होता है। इसलिए आप जन्माष्टमी पर्व का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दें और जन्माष्टमी का पूरा दिन अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर जी की भक्ति में लगा दें। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से तकरीबन 1.5 घंटा पहले उठे। जन्माष्टमी के व्रत पर दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें, यदि हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान करें। भगवान श्री कृष्ण को धूप दीप आदि दिखाएं और ठाकुर जी की मंगला आरती करें। इसके बाद हरे कृष्ण मंत्र का एक माला जाप जरूर करें। रात्रि में होने वाली लड्डू गोपाल की पूजा की तैयारी उनके पालने या झूले को सजाने से शुरू करें। इसके लिए आप बाजार से ताजे फूल लाकर आपके घर पर जो लड्डू गोपाल जी का जो झूला हो उसे फूलों से सजाएं। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप लकड़ी की चौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको उन्हीं फूलों में से कुछ फूल निकलकर लड्डू गोपाल के लिए माला तैयार कर लेनी है। अब शाम के समय भगवान के स्नान समारोह को संपन्न करने के लिए मूर्ति पर पंचामृत की 5 सामग्री दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद पांचों सामग्रियों को इकट्ठा करें और उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करके पंचामृत तैयार करें। अब ठाकुर जी को नए वस्त्र और आभूषणों से सजाएं, जिसे देव का श्रृंगार कहा जाता है। भगवान को पवित्र जनेऊ अर्पित करें, फिर उनके माथे पर चंदन का लेप लगाएं, मुकुट पहनाएं, आभूषण, मोरपंख और बांसुरी से सजाएं।
दोस्तों, आप जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम दोनों समय लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र ही पहनाएं। पर यदि किसी मजबूरी वश आप नए कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, तो आपके पास जो लड्डू गोपाल के पहले के वस्त्र हो उन्हीं को अच्छी तरीके से धोकर उनको भी आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकती हैं। अब दोस्तों, शाम के समय पूजा के दौरान जो आपने माला तैयार की थी, वह माला आपको लड्डू गोपाल जी को पहना देनी है, और जो झूला अपने तैयार किया था आपको उसने लड्डू गोपाल जी को बैठा देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करना है। भगवान को भोग लगाने के लिए आप विभिन्न तरह के पकवान, मिठाई, खीर आदि बना सकती हैं और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकती है। पर इस बात का आपको ध्यान रहे कि जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम दोनों समय लड्डू गोपाल जी को माखन, मिश्री और धनिया से बनी हुई पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि यह दो चीजें लड्डू गोपाल जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि धनिया पंजीरी का भोग लगाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा आप 56 भोग भी बना सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सात्विक भोग लगा सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत में एक समय ही शाम को पानी पिया जाता है। पर यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप दिन के समय भी जूस, कॉफी, चाय आदि पी सकते हैं। और अगर आप इस दिन कोई पुण्य कार्य करना चाहे तो दिन के समय किसी भी कृष्ण मंदिर में जाकर या किसी गौ आश्रम में जाकर सेवा आदि प्रदान कर सकती हैं। ऐसा करने से आपको लड्डू गोपाल जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब दोस्तों, हमें शाम के समय 7 बजे के आसपास लड्डू गोपाल जी को उनके झूले में ही किसी भी साफ सुथरा लाल वस्त्र से ढक देना है और फिर रात में 12 बजे उनका जन्मोत्सव मानना है। पर दोस्तों, यदि आप लड्डू गोपाल जी का जन्म करते हैं तो आपको जन्म कुछ इस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको यह करना है कि सबसे पहले दिन के समय में एक खीरा या कद्दू ले लेना है। अब दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको कद्दू को किस प्रकार से बीच में से काट लेना है और आपको कद्दू के अंदर से थोड़ा सा कद्दू साफ कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल जी को इस कद्दू या खीरे में सुला देना है और जो हमने कद्दू का ऊपर का हिस्सा काटा था उससे इस कद्दू को फिर से ढक देना है। अब आपको करना है यह है कि आप इस कद्दू के पास अपने परिवार के अनुसार 2, 3 या 4 खीरे रख देना है, क्योंकि पूजा के बाद में यह खीरा प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब इस कद्दू को आप अपने पूजा स्थान में कहीं भी रख दें और इसे छेड़े नहीं। और जब रात को 12 बज जाए तो आप ताली बजाकर, शंख बजाकर या घंटी बजाकर लड्डू गोपाल जी का जन्म कराएं और कद्दू के हिस्से को हटा दें। अब लड्डू गोपाल जी को धीरे से बाहर निकाल लें। इसके बाद दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल जी को किसी भी नरम कपड़े के ऊपर रख देना है। अब हमें लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। इसके बाद दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहना देने हैं और फिर हमें लड्डू गोपाल का श्रृंगार करना है। दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकती हैं। जब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो जाए तो उसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। भोग लगाने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करनी है और फिर आपको लड्डू गोपाल जी को झूले में बैठा देना है और उन्हें झूला झुला देना है। अगर आप लड्डू गोपाल जी का जन्म नहीं भी करते हैं तो भी आप लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएं। अब दोस्तों, जो आपने प्रसाद वाला खीरा रखा था उस खीरे के ऊपर का डंठल सिक्के से हटाना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि खीरा काटने के लिए चाकू का प्रयोग न करें, क्योंकि दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन खीरे को गर्भ में रूप में माना जाता है। इसलिए खीरे के डंठल को हटाना नाल काटना माना जाता है और इसलिए जन्माष्टमी के व्रत में खीरा काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो आपने खीरे के ऊपर का डंठल काटा है उसे किसी मिट्टी के गमले में दबा दें और बाकी बचे हुए खीरे को पूजा के समय लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद परिवार में प्रसाद के रूप में बांट दे। इसके बाद आप व्रत पारण करने के लिए फलाहार कर सकती हैं। वैसे तो कुछ लोग अनाज का सेवन करते हैं,
पर अनाज का सेवन आप न करें तो ही ज्यादा उचित रहेगा। अब तो दोस्तों यह थी जन्माष्टमी व्रत की पूजा विधि। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।